हेलो दोस्तों, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में 1995 में पूछा था। इसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन उसको परंपरा तरीके से, ट्रेडिशनली तरीके से क्या उसको फॉलो किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन ए में था द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो लोअर हाउस का क्या होगा, मेंबर होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है प्राइम मिनिस्टर जब रिजाइन करता है, यदि वह अपनी मेजोरिटी लोअर हाउस में खो देता है, लोअर हाउस का मतलब है जब लोकसभा में प्रेसिडेंट अपनी मेजोरिटी खो देता है तो वो क्या करेगा, रिजाइन दे देगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि जितनी भी जो सेक्शंस हैं, यानी कि ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जितनी भी जो सेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। चौथा स्टेटमेंट है यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगर डेमिट ऑफिस की बात करते हैं, यानी कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक साथ अगर अपने पद को छोड़ देते हैं तो संसद के निचले सदन लोअर हाउस के जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रेडिशनली तरीके से फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अगर लोअर हाउस में प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते हैं, अगर वो अपनी मेजोरिटी खो देते हैं तो वो क्या करेंगे, रिजाइन दे देंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या है, ट्रेडिशनली फॉलो किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिजाइन किया जाता है, कब किया जाता है, यदि वो अपनी मेजोरिटी लोकसभा के अंदर क्या है, खो देते हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में मेंशन नहीं है। कन्वेंशंस आर की बात करते हैं, अनरिटन प्रैक्टिसेस है जो कि प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। अगर हम बाइंडिंग की बात करें तो 3 ऑर्गन्स हैं किसके, स्टेट के। जैसे कि हम बात करते हैं 3 ऑर्गन्स में क्या क्या आता है हमारा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट की। अनलाइक अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव द फिक्स्ड टेन्योर, यानी कि अगर हम राष्ट्रपति या हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं उनका फिक्स कार्यकाल नहीं है। अगर हम बात करते हैं फुल टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो 5 साल देखने को मिलेगा। अगर वो नॉर्मली करते हैं तो किसमें, तो नॉर्मल लाइफ इन लोकसभा के अंदर में। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और देखिए ऑप्शन डी इसलिए हमारा इनकरेक्ट है कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कि यहाँ पे लोअर हाउस की स्पीकर की बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक साथ अगर रिजाइन दे देते हैं अपने ऑफिस से तो इनका जो कार्यकाल है वो कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो संभालेगा। क्यों, क्योंकि इन्हें प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने का, शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।